अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। आज की वीडियो में दोस्तों छोटा सा बीटीसी का शॉर्टर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। एस&पी 500 के बारे में बात करेंगे। बाइनेंस का एक लॉन्च पैड आ रहा है, आप सब दोस्तों को मालूम होगा। ईडीयू कैंपस करके नाम है, ईडीयू कॉइन कल बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या आप बाइनेंस के लॉन्च पैड से ओनली $35 इन्वेस्ट करके $350 क्या अर्न कर सकते हैं? तो इसके बारे में आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि आप बाइनेंस के जो न्यू अपकमिंग लॉन्च पैड्स होते हैं उनके ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो उसका रीज़न भी मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बनाता, और क्या आप बाइनेंस के लॉन्च पैड में जो है वो आप बीएनबी अपने स्टेक करके क्या आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्या आपको $35 से $350 मिल सकते हैं या नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों एज यूजुअल बिटकॉइन के एनालिसिस से, बल्कि उससे पहले एस&पी 500 को देख लेते हैं। एस&पी 500 को हमेशा बिटकॉइन फॉलो करता है। जैसे कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि एस&पी 500 4 आवर के टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड में है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जल्द आपको एस&पी 500 रिकवर होता हुआ नजर आएगा। तो आज जो एस&पी 500 की स्टार्टिंग हुई है ग्रीन कैंडल के साथ हुई है, आप देख सकते हैं, और वापस से जो है वो हमारी एक जो सपोर्ट थी ट्रेंड लाइन की उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है एस&पी 500 के लिए, और एस&पी 500 जब अच्छा परफॉर्म करता है तो बिटकॉइन भी उसको फॉलो करता है। कल की वीडियो में जो मैंने एनालिसिस किया था आपके साथ दोस्तों, कल जब वीडियो बनाई थी तो उस टाइम बीटीसी का प्राइस था 30,000 के अराउंड। फर्स्ट एंट्री हमारी थी 27,500। टेलीग्राम में भी मैंने आपके साथ अपनी एंट्री शेयर की थी। 28,300 के पास मैंने प्रॉफिट बुक किया, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था। और आपको ये बताया गया था कि अगर आपको वापस से बीटीसी का प्राइस 27,500 से लेकर 28,500 के पास मिले तो बगैर झिझके उसको बाय करें, बाय द डिप करें, बजाय इसके कि आप डरें और मार्केट से निकल जाएं। और कल ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैंने वीडियो बनाई उसके 1 या 2 घंटे के बाद बीटीसी वापस से 27,000 के पास आया और रिकवर होकर इस वक्त 29,000 के पास चल रहा है। तो बीटीसी जैसे ही 27,000 के पास आया दोस्तों, तो वहां पे मैंने बाइंग भी की। 28,300 पे मैंने दोबारा बाय किया, और उसका जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है। होपफुली जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे साथ, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने 28,300 के आसपास दोबारा से एंट्री ली भी होगी, और इस वक्त हम प्रॉफिट में हैं। अब यहाँ पे जो कल एक शॉर्टर टर्म फ्रेम में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि कल ये डंप क्यों आया। अच्छा खासा बीटीसी ऊपर जा रहा था, 3,000 का डंप, और उसके बाद 2 घंटे के अंदर अंदर 2,000 का पंप और 3,000 का डंप। बीटीसी जब दोस्तों जब 30,000 पे गया तो वहां पे एम्प्टी गॉक्स जो है, जो एम्प्टी गॉक्स हैकर है, जो एम्प्टी गॉक्स के पास बिटकॉइन है जो हैक हुए थे 2012-13 में, वो आहिस्ता आहिस्ता यूएस गवर्नमेंट के पास जाने लग गए। एम्प्टी कॉक्स जो है वो अपने बिटकॉइन सेल कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट बाय कर रही है। कल 79,000 बिटकॉइन जो है वो एक वॉलेट से अनलॉक हुए, और उसके बाद 3,000 बिटकॉइन ने डॉलर का डंप किया, और सीधा हमारी जो सपोर्ट थी 27,000 के पास, जहां पे मैं आपको काफी दिनों से बताता आ रहा हूँ 27,000, 26,000, 27,000 के पास अगर आपको बीटीसी मिलता है तो छोटी एंट्री, यानी कि छोटे कम एक्स के साथ आप बिटकॉइन में लाजमी एंट्री बना लिया करें। तो यहाँ पे 4x के साथ हमने एंट्री ली बिटकॉइन में, हमें काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इस वक्त अच्छी बात यह है कि बीटीसी 29,100 और 200 की सपोर्ट जो है, जो कल मैं आपको बता रहा था कि अगर भी डेली कैंडल 29,200 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो बिटकॉइन बुलिश है, नीचे आता है तो बिटकॉइन बेयरिश होगा। कल की डेली कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, बीटीसी नीचे आ गया था, और जो हमारी सपोर्ट थी 27,000, जहां पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप बाय कर सकते हैं, वहीं से बीटीसी ने एग्जैक्टली बाउंस किया। और यहाँ पे काफी सारे दोस्त दोबारा से पैनिक हो गए होंगे, डर गए होंगे कि शायद बीटीसी नीचे जाने वाला है, लेकिन बीटीसी ने वही काम किया जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ। बीटीसी फंडामेंटली स्ट्रांग है, एक तरफ बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस से बाइंग कर रही है, और इस वक्त एक बुलिश माहौल है बीटीसी का मई के मंथ के लिए। तो 29,000 पे है इस वक्त हम प्रॉफिट में। यकीनन आपने उस ट्रेड को आपने फॉलो भी किया होगा, और यहाँ से अब चांसेस हैं बीटीसी के अपकमिंग डेज में जो हमारी ऊपर की जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है तकरीबन 32,000 की, यहाँ तक बीटीसी अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा 28,500, 29,000, और फिर हम ऊपर बीटीसी को मई के मंथ में जाते हुए देख सकते हैं। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मई को एफओएमसी की मीटिंग भी है, और एफओएमसी मीटिंग में अगर 25 बेसिस पॉइंट आते हैं या उससे कम आते हैं तो फिर बिटकॉइन जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और एक बड़ी रैली हमें मई में दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हमारा हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। बाइनेंस पे दोस्तों एक नया लॉन्च पैड आ रहा है जिसकी ट्रेडिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, और इसका
जो है वो इसमें BNB कमिट करना था, आप सब दोस्तों को पता होगा। और ये एक बेसिकली ओपन कैंपस काम क्या करता है, थोड़ी सी इसकी डिटेल समझ लेते हैं। ओपन कैंपस यूटिलाइजेज अ न्यू प्रोटोकॉल अलाउइंग कम्युनिटी टू क्रिएट, ओन एंड प्रमोट कंटेंट। जैसे कि गेमिंग कॉइन्स होते हैं, NFTs के कॉइन होते हैं। गेमिंग कॉइन्स में क्या होता है, आप गेम खेलते हैं और आप कॉइन्स स्टेक करते हैं, गेम खेलने के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है, टोकन्स मिलते हैं। जैसे कि लोका कॉइन है, वॉक्सल कॉइन है, और भी बहुत सारे गेमिंग टोकन्स हैं, गाला कॉइन है। इसी तरीके से जो ओपन कैंपस है, ये एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया प्लेटफॉर्म आया है जिसमें आप खुद का जो है अपना कंटेंट, चाहे आप जिस भी तरह का आपका कंटेंट क्रिएटर है आप, तो आप अपना कंटेंट बनाकर लोगों को भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ से आप उसके बदले में टोकन अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल सा ये फंडा है इसका ओपन कैंपस का, और कल ये लाइव हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इसके पार्टनर्स की बात करें, एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। पार्टनर्स देख लेते हैं इसके। यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कंपनीज के साथ इनकी पार्टनरशिप भी हुई है। एनीमोका ब्रांड्स बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद है मोकावर्स, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है जिसने ओपन कैंपस कॉइन में इन्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ सैंडबॉक्स, आप सबको ही पता है सैंडबॉक्स के बारे में। हुक प्रोटोकॉल अभी न्यूली बाइनेंस पे लिस्टेड लॉन्च पैड है। उसके बाद है जेम्स, और फिर जेम्स एजुकेशन, और फिर लास्ट में है हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट भी एक कॉइन है, ये भी बाइनेंस पे लिस्ट है। तो ये 4 बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, 4 बड़े कॉइन्स हैं जिन्होंने रिसेंटली ओपन कैंपस में इन्वेस्ट किया है, और बाइनेंस लैब्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसकी अगर हम देखें दोस्तों, कल इस लॉन्च पैड के जो टोटल सप्लाई है, तकरीबन जो टोकन एलोकेशन बाइनेंस लॉन्च पैड पे मिली है वो ओनली 50 मिली है, यानी कि 5% ऑफ टोटल सप्लाई जो है वो दी गई है। लिस्टिंग प्राइस है इसका 0.05। अब यहाँ पे मसला क्या है कि आप वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने देखी होगी कि $35 से $350 आपको मिल जाएंगे, या आप $100 से आप जो है वो $500 बना लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर आपको रियलिटी बताई जाती है, फैक्ट्स बताए जाते हैं। आपके साथ हवा में उड़ती उड़ती कोई बात नहीं की जाती। वही बात मैं आपके साथ करता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होता है। ये बिल्कुल गलत है कि आपको $35 से $350 मिलने वाले हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो बाइनेंस के लॉन्च पैड है ये सरासर जो है ये यूजलेस है। उसकी वजह ये है, पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका ओपन कैंपस के बारे में जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो है इसकी 0.05 सेंट, ठीक है। टोकन ऑफर्ड जो है वो है तकरीबन $50 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। आप अंदाजा कर लें कितनी ज्यादा जो टोटल सप्लाई है वो 50 बिलियन है। उसमें से सिर्फ जो है वो 0.05 प्राइस के, यानी कि 50 मिलियन कॉइन्स जो है वो आप और हम में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो लोग बाइनेंस पे जाकर BNB को कमिट करेंगे, सब दोस्तों को पता होगा, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं कि किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अब तो खैर टाइम भी खत्म होने वाला है, 12 घंटे रह गए हैं यहाँ पे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि दोस्तों यहाँ पर आप अगर 3 BNB लगाएंगे, इस वक्त एक BNB जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है $300 से ऊपर का, यानी कि अगर आप सिर्फ $1000 अगर आप कमिट करते हैं उसके अंदर, तो आपको 10-15 टोकन से ज़्यादा नहीं मिलते। पहली चीज़ तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है कि आप $1000 कमिट करें, अगर मिनिमम 3 BNB भी लगाते हैं तो आपको 10-15 टोकन से ज़्यादा नहीं मिलते, और 10-15 टोकन की कोई वर्थ नहीं होती। यानी कि 10-15 टोकन का मतलब है कि आपको $1 की या 50 सेंट्स की आपको एलोकेशन मिलती है। अब वो अगर वहां से 10, 20, 30x भी हो जाता है तो आपको कौन सा क्या मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 टोकन्स के ऊपर आपको $1 की जो एलोकेशन मिल रही है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा $4 अर्न कर पाएंगे, 5 कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप $10 अर्न कर पाएंगे। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि आप जहां पर अपने 3 BNB कमिट कर रहे हैं, $1000 लगा रहे हैं, अगर वहां पे मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, मार्केट नीचे आती है, जैसे कि कल हुआ, BNB अच्छा खासा ड्रॉप हुआ, तो आपने जो BNB स्टेक किया होगा, कमिट किया होगा, उसकी वजह से आपका BNB भी लॉस में जाएगा, आपके वहां से भी एसेट कम होगा। और अगर सब्सक्रिप्शन एंड हो जाती है, मिसाल के तौर पे आपने 3 BNB कमिट किए $325 के प्राइस पे BNB को, और जब सब्सक्रिप्शन एंड होने वाली है तो उस टाइम BNB का प्राइस हो गया $300, $25 नीचे आ गया। तो आप जब सब्सक्रिप्शन खत्म होगी तो 3 BNB जब आप वहां से विड्रॉ करेंगे तो आपको वहां पर भी लॉस होगा, और यहां से आपको टोकन जो है वो 10-15 टोकन से ज्यादा नहीं मिलने वाले। टोकन किन को मिलते हैं? जो लोग 250 BNB कमिट करते हैं, 200 BNB कमिट करते हैं, या 150 BNB। इतने BNB मैं समझता हूं हर दोस्त के पास नहीं होते, और ना ही कोई इतना बड़ा रिस्क लेता है। अगर आपके पास 200, 250, 300 BNB हैं,
तब भी आपको जो है वो $10 $20 से ज़्यादा एलोकेशन नहीं मिलती है। और अगर किसी को $10 या $20 की एलोकेशन मिल जाए तो वो $200 $300 तक की अर्निंग कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक BNB है, दो हैं, चार हैं या 10 BNB हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा आप अपना लॉस भी करते हैं। जब आप कमिट करते हैं, BNB का प्राइस फ्लक्चुएट होकर नीचे आता है तो उसकी वजह से भी आपको लॉस होता है और बाद में आपको टोकन्स भी कम मिलते हैं। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था कि उसमें जो है बताया जा रहा है $35 से 500 कर लें, 350 कर लें। तो हमेशा लोगों को सच बात बतानी चाहिए जो होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं आज से 2 साल पहले जो है वो बाइनेंस के लॉन्च पैड में सब्सक्रिप्शन कर चुका हूँ, BNB कमिट कर चुका हूँ और वहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉस किया है। तो मेरी बातों में ना आए बिल्कुल। आप अगर आप फिर भी आपने कमिट किया, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। एक BNB के साथ $100 $200 $300 $500 के साथ आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करें। लेकिन जो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है बाइनेंस के लॉन्च पैड में, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। 10 टोकन से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलते। तो इसमें सिर्फ बाइनेंस का फायदा होता है, हमारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर 50 मिलियन कॉइन्स अगर बाइनेंस को मिल रहे हैं तो उसमें से बाइनेंस 50 मिलियन कॉइन्स सारे तो नहीं दे देगा आपको। उसमें से कुछ टोकन्स जो होते हैं वो लोगों को मिले जाते हैं और वो भी डिवाइड होते हैं रेशो के हिसाब से, कितना एसेट कितना BNB लोगों ने कमिट किया है उसके हिसाब से लोगों को दिया जाता है। तो 4-5 BNB 6 BNB 10 BNB वालों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये सिर्फ मार्केट में र्यूमर्स हैं कि आपको जो है वो $35 से $350 मिल जाएंगे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इससे बेहतर है कि आप कहीं स्टेकिंग में लगा दें, ठीक है। लेकिन बाइनेंस के लॉन्च पैड जो है वो सरासर इस तरीके से कमिट करना, इसमें सब्सक्रिप्शन लेना, ये टाइम वेस्टिंग है, आपका पैसा ज़ाया करने वाली बात है और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एंड में आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप एक दफ़ा ट्राई लाजमी करें, क्योंकि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे इस चीज़ को तब तक आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फ़ायदा भी मिला होगा और बाइनेंस लॉन्च पैड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और अगर जिन दोस्तों में इस तरह का कोई फोमो है, हाइप है कि वाकई हम $35 से इतना कुछ बना लेंगे, तो उनको मैं लाजमी कहूँगा कि आप एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। वीडियो कैसी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी हेल्पफुल वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।